हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप एक नए वेबसाइट पर गूगल एडसेंस का इस्तेमाल करके आप महीने का $200 एटलीस्ट आप कैसे अर्न कर सकते हो। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। जो भी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, जो भी स्टेप्स बताऊंगा, वैसे ही आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो नहीं करोगे फिर मुझे कमेंट करोगे कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है, मेरी अर्निंग नहीं हो रही है। पहले आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करो, उसके बाद ही आप यहाँ पे मुझे ऐसा कमेंट करना, ठीक है। मैं यहाँ पे 100% श्योर हूँ आपको बहुत अच्छा अमाउंट में यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा और उससे आप $200 तक ईजिली अर्न कर सकते हो एक नए ब्लॉग से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको गूगल एडसेंस में लेके चलता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारा अभी जो बैलेंस बना हुआ है $200 से ऊपर बना हुआ है और इससे 150 से $200 तक एटलीस्ट अर्निंग हो रही है। और इस पर बहुत ज़्यादा अभी ट्रैफिक नहीं है, बट यहाँ पे जितना ट्रैफिक है उतने में काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो अमाउंट है वो बन रहा है, $200 एटलीस्ट बन रहा है, ठीक है। तो आप भी अगर इस तरह का यहाँ पे पैसा जो है बनाना चाहते हो अपने नए ब्लॉग से, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन दीजिएगा। कुछ भी लगे कि हाँ आपके पास कुछ आइडिया हो वो ज़रूर शेयर करिए ताकि और लोगों की यहाँ पे हेल्प हो पाए, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिएगा। अब आप आते हैं, सबसे पहले स्टेप्स मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करना है ताकि आपको सारी चीज़ें स्टेप वाइज पता चले और आप अच्छे से काम कर पाओ, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जब भी आप आर्टिकल लिखने जा रहे हो तो उससे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च कर लेना है। बिना कीवर्ड रिसर्च किए अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आपकी साइट पे ट्रैफिक आने की दिक्कत हो सकती है। अभी कीवर्ड रिसर्च का कहने का मतलब ये है कि जो भी जैसे आपका अलग अलग नीश होता है, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं रहेगा कि हम किस कीवर्ड के लिए अपने आर्टिकल को लिख रहे हैं और किस कीवर्ड पर हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं गूगल में रैंक करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप कीवर्ड रिसर्च करोगे, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आप चैनल पे आओगे और यहाँ पे सर्च बटन में लिखोगे कीवर्ड रिसर्च। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने कीवर्ड रिसर्च करने की वीडियो बनाई हुई है और फ्री टूल भी बताए हैं जिससे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सारी वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च सबसे पहला काम करना है आपको, ठीक है। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, अब कीवर्ड रिसर्च कर लिए लेकिन आपको पता ही नहीं है कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब आप आर्टिकल ही लिखना नहीं जानोगे। तो कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपको आर्टिकल लिखना सीखना होगा। अब इस पे भी मैंने एक आर्टिकल लिखा है कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे आप लिख सकते हो जिससे आप गूगल में ईजिली रैंक भी कर पाओगे। देखिए, ओवरऑल अगर आप अच्छा आर्टिकल लिखोगे तो वो गूगल में रैंक करेगा, इंडेक्स होगा, तो आपको ट्रैफिक ऑर्गेनिकली मिलेगा, ठीक है। और पूरा जो यहाँ पे खेल होता है वो ट्रैफिक का होता है। यदि आपके साइट पे ट्रैफिक नहीं होगा तो आप $200 क्या $100 भी नहीं अर्न कर पाओगे। तो इसके लिए यहाँ पे आपको ट्रैफिक का होना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं यहाँ पे स्टेप्स बता रहा हूँ ये सभी स्टेप्स कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगी ट्रैफिक को इंक्रीज करने में। तो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना आपको सीखना होगा। इस पोस्ट को आप पढ़ सकते हो कि कैसे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखा जाता है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप bloggingskill.com पर विजिट कर सकते हो और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने की बात हो रही है तो यहाँ पे अगर आप ब्लॉगर पे आर्टिकल लिखते हो तो आप उतने अच्छे तरीके से आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते हो, आर्टिकल उतने अच्छे से आप नहीं टारगेट कर पाते हो, अपने कीवर्ड को टारगेट नहीं कर पाते हो। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप ब्लॉगिंग करने जा रहे हो तो आप एक एटलीस्ट होस्टिंग और डोमेन बाय कर लो। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आप होस्टिंगर के साथ जा सकते हो। होस्टिंगर काफ़ी सस्ता यहाँ पे होस्टिंग प्रोवाइड करता है और इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें आप देख सकते हैं एक वेबसाइट अगर आप चलाना चाहते हो और आपके पास डोमेन है तो आप 69 रुपीज़ प्रति मंथ के हिसाब से यहाँ पे जो है आप होस्टिंग बाय कर सकते हो, ठीक है। और प्रीमियम के साथ जाते हो तो इसमें आप 100 वेबसाइट भी बना सकते हो, फ्री ईमेल, फ्री एसएसएल और फ्री डोमेन आपको मिल जाता है। और होस्टिंग ना पसंद आने पे 30 डे मनी बैक गारंटी भी देते हैं। तो यहाँ से आप अपना पैसा वापस भी ले सकते हो अगर इनकी होस्टिंग कंपनी आपको अच्छी नहीं लगती, स्पीड अच्छी नहीं मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे इनका बिजनेस प्लान भी है तो इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है होस्टिंगर का और कूपन कोड नीरज यादव आप यूज कर लोगे तो एक्स्ट्रा आपको
10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जाके होस्टिंगर से होस्टिंग और डोमेन जो है ले सकते हो। आपके लिए एक बेनिफिशियल ये यहाँ पे प्लान जो है प्रोवाइड कर रहे हैं होस्टिंगर वाले। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा हो चुका है, यानी कि हम एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको जिस निश से रिलेटेड आप ब्लॉगिंग कर रहे हो उस निश से रिलेटेड आपको एक टेलीग्राम चैनल भी बना लेना है। अब देखिए, टेलीग्राम चैनल बनाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैं ब्लॉगिंग के बारे में बताता हूँ तो bloggingskill.com के नाम से यहाँ पे मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना लिया। अब यहाँ पे बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही कोई भी पोस्ट आप पब्लिश करते हो, अभी देखिए मेरे पास 486 सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम पर, और जब मैं पोस्ट यहाँ पे शेयर करता हूँ तो देख सकते हैं 115, 184, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लोगों के पास यहाँ पे पहुँचता है हमारा आर्टिकल। तो ये बेनिफिट है। तो टेलीग्राम चैनल आप बनाओ, अपने निश से रिलेटेड बनाओ, ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़र हों वो आपसे इंगेज रहें। आप ऐसा नहीं है कि आप मूवीज वहाँ पे डाल रहे हो और आप अपने ब्लॉग का लिंक पेस्ट कर रहे हो, जैसे मूवीज नहीं है, आप कुछ और बता रहे हो और आपका जो चैनल है टेलीग्राम का वो मूवीज से रिलेटेड है। तो ऐसे में कोई अगला वहाँ पे बहुत कम क्लिक करेगा, यानी कि क्लिक ही नहीं करेगा या तो बहुत कम करेगा। ठीक है, तो ये काम कर लेना है, टेलीग्राम चैनल बना लेना है। अगला आपको काम करना है, मोस्ट पॉपुलर और ट्रेंडिंग जो है अभी चल रहा है वो है गूगल वेब स्टोरेज। गूगल वेब स्टोरेज आपको बनाने होंगे, और देखिए अगर आप वर्डप्रेस ब्लॉग बनाओगे तो गूगल वेब स्टोरी बनाने में भी हेल्प मिलेगी, और गूगल वेब स्टोरी बनाने के बाद आपके वर्डप्रेस के जो वेब स्टोरीज हैं वो बहुत ज़्यादा इंडेक्स होते हैं। मैं अभी तक देख रहा हूँ ब्लॉगर के जो वेब स्टोरीज हैं वो इंडेक्स नहीं हो रहे हैं और उन्हें बहुत कम ट्रैफिक मिल रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि आप वर्डप्रेस के साथ जाओ। ठीक है, तो गूगल वेब स्टोरीज से मैंने अभी टेलीग्राम पे एक पोस्ट भी डाला था जिसमें मैंने रियल टाइम ट्रैफिक दिखाया था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है गूगल वेब स्टोरीज से और काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही है। ठीक है, तो वेब स्टोरीज बनाना मस्ट है यदि आपको $200 प्रति मंथ जो है अर्न करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगला आपको क्या काम करना है, अपनी साइट पे आपको वेब पुश नोटिफिकेशन को इनेबल करना है, यानी कि ये बेल बटन जो देख रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए आ रहा है, इसे आपको लगाना है और यहाँ से आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो अपनी वेबसाइट के। यानी कि यदि आप सब्सक्राइब बटन लगा लेते हो, वेब पुश नोटिफिकेशन इनेबल कर लेते हो, तो जितना ज़्यादा आपके पास सब्सक्राइबर होगा उतने ज़्यादा यहाँ पे जैसे ही कोई पोस्ट आप पब्लिश करोगे वो इंस्टेंटली यहाँ पे आपके उस सब्सक्राइबर तक जो सब्सक्राइब करके रखा है उन तक आपके पोस्ट का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, और इससे आपको इंस्टेंटली ट्रैफिक मिलेगा और गूगल को कहीं ना कहीं सिग्नल जाएगा कि इस पे यूज़र बहुत ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं, तो इससे आपको आपकी रैंकिंग में भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ये है तरीका पूरा, यहाँ पे $200 तक अर्न करना चाहते हो एक नए ब्लॉग से, तो ये काम आप करना स्टार्ट कर दो। और जो आर्टिकल आप लिख रहे हो वो रेगुलर आर्टिकल लिखो, ऐसा नहीं एक आर्टिकल लिखा फिर 2 हफ्ते आराम कर लिए, 15 दिन आराम कर लिए, ऐसा नहीं करना है। रेगुलर 1 से 2 आर्टिकल लिखते रहो, आपको ट्रैफिक मिलना स्टार्ट होगा, आपकी अर्निंग बूस्ट हो जाएगी। और ये रातों रात ये चीज़ें संभव नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप सभी काम ये जितने भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये आप एक दिन में कर दोगे तो आपको ट्रैफिक मिला, ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा समय भी देना पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अच्छी लगी हो तो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।